नमस्कार। एंड नेपोटिज्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। हैशटैग एंड नेपोटिज्म विद IND24 का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ लगातार कलाकार जुड़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं टीवी और बॉलीवुड और टॉलीवुड की एक्टर खुशी मुखर्जी। खुशी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me as a part of your show. Thank you. खुशी, ये IND24 एक मुहिम जो है हैशटैग एंड नेपोटिज्म, इसको जो है हम लोगों ने एक शुरू किया है, ये मुहिम, ये इनिशिएटिव, और हम लगातार कलाकारों से बात कर रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं। हमें जो है पब्लिक का भी रिस्पांस मिल रहा है, बता रहे हैं लोग कि उनके साथ नेपोटिज्म कैसे हुआ, फेवरेटिज्म, ग्रुपिज्म। तो मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप टीवी में भी काम करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, आपने तेलुगु फिल्म्स में भी काम किया है। क्या आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, थोड़ा शेयर करिए हमारे दर्शकों से। मैं काफ़ी कम उम्र से इस इंडस्ट्री की पार्ट रह चुकी हूँ। एंड जो भी कहता है कि इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, वो बिल्कुल झूठ कहता है। बिकॉज इवन आई हैव फेस्ड काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दिस। मैं अपने साथ हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करना चाहूँगी। मैंने MTV के 2 शोज किए हैं। जब मैं MTV का एक शो कर रही थी, उसी दौरान मैं नाम नहीं लूंगी, किसी के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड उस शो का पार्ट, उस शो के पार्ट थे। मेरा बहस हो गया था उस शो में उनके साथ। एंड after very second episode I was eliminated from that show. उसके बाद मैंने एक और शो किया MTV का। हालांकि तीसरे शो में जब मैं एंटर करने गई, वही इंसान उस शो के होस्ट थे। जब उन्होंने देखा कि मैं इस शो की कंटेस्टेंट होने वाली हूँ, ही गॉट मी रिमूव्ड आउट ऑफ द शो। मैं 8 घंटे अपने एंट्री के लिए बैठी रही। एंड देन उसके बाद मुझसे कहा गया कि सॉरी, मेरा पार्ट डिलीट कर दिया गया है उस शो में से, एंड दे लेट मी नो अगर नेक्स्ट टाइम मेरे लिए कुछ होता है तो ऐसे बहुत सारी बार, काफी बार ऐसे हुआ है कि मेरे मेरिट के बेसिस पे मैं सिलेक्ट तो हो गई थी शो पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ग्रुपिज्म, मैं उस ग्रुप की मेंबर नहीं हूँ, या फिर उस ग्रुप के मेंबर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ऐसे काफी बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ऐसा हुआ है। देखिए, अभी जो बात बार बार आ रही है, ये जो देखो नेपोटिज्म की जो बात थी, ये तो कई सालों से उठती रही है, अलग अलग छोटे छोटे लेवल्स पे। लेकिन इस वक्त जो है सुशांत सिंह राजपूत के सैड डिमाइस के बाद, इसके बाद ये बहुत मतलब अगर हम कहें तो बहुत फोर्सफुली इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, पब्लिक भी जुड़ गई है इस मुहिम के साथ। तो क्या कहेंगी आप, आपको क्या लगता है, क्या ट्रिगरिंग पॉइंट रहा ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस ने ऐसे ट्रिगर कर दिया इस पूरे इस, अगर हम कहें, इस मुहिम को? इस इंडस्ट्री में एंटर करना सबको लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस इंडस्ट्री में एंटर करना जितना ही मुश्किल है, उससे कई ज्यादा मुश्किल यहाँ पे सरवाइव करना है। बिकॉज स्टार किड्स के लिए इट्स वेरी इजी, उनको ब्रेक भी उतनी इजीली मिल जाता है। अगर उनका एक मूवी फ्लॉप हो जाता है तो दूसरी मूवी में भी, तीसरी मूवी में भी उनको ब्रेक मिल जाता है। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर यहाँ पर आके अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, हर कोई मिलके उसके इतने पीछे पड़ जाता है कि एक आउटसाइडर होके आप जो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके आगे आप कैसे जा सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे, इट्स अ बकेट फुल ऑफ क्रैब्स। आप अगर ऊपर चढ़ रहे हो तो आपकी टांग खींच के वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। एंड यू नेवर नो कौन आपके फ्रेंड्स हैं और कौन आपके फ्रेनेमी है यहाँ पर। जो कंसिस्टेंट कोशिश होती है आपको नीचे लाने की, और आपका वो स्ट्रगल होता है ऊपर उठने की, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ये हो चुका था। उनकी फर्स्ट मूवी वाज अ वेरी बिग हिट, उनका सेकंड मूवी वाज अ वेरी बिग हिट, लेकिन उनका जो थर्ड मूवी, फोर्थ मूवी है, ये मिल पाना और वो उस ग्राफ को और ऊपर लेके जाना वाज वेरी डिफिकल्ट। He had to become a people pleaser.
मेरे जहां तक मुझे याद है उनको संजय लीला बंसाली का मूवी भी ऑफर हुआ था, बट ही वॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद यशराज मूवीज एंड उनको वो मूवी नहीं करने दी गई एंड इवेंचुअली वो यशराज की मूवी भी उनके साथ नहीं बनी। सो ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है एक इंसान को एंड कहीं ना कहीं वो एक ब्रेकिंग पॉइंट भी आ जाता है कि एक इंसान इतनी मेहनत से जब इतना ऊपर जा रहा है, अपने मेहनत से जब वो एक नाम बनाने की कोशिश कर रहा है और सब मिलके जब उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं और उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो मे बी दैट पर्सन डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन गिविंग अप। आपने कहा आप बहुत कम उम्र से जो है इस इंडस्ट्री में हैं, आप टीवी में भी काम कर रही हैं, तेलुगु फिल्म्स भी आपने किया है, अभी आपका एक शो भी आ रहा है सब टीवी पे। तो आपने अपना इंसिडेंस भी बताया कि कैसे यू वर थ्रोन आउट ऑफ एमटीवी बिकॉज आपकी जो है यू हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ वन ऑफ द पावरफुल गाइज देयर। ठीक है, चलिए, तो आपने अपना मेंटल बैलेंस कैसे बना के रखा? एक पॉइंट पे मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि when we are deserving and of course if it is a reality show आपको आपका रियल साइड दिखाना है, बट यू नो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कोई आपका रियल साइड देखना नहीं चाहता है एंड रियलिटी शो इज फुल ऑफ फेक। अगर मैं आपको अपनी असलियत दिखाऊं, कोई मेरी असलियत के लिए मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं जितना ज्यादा फेक स्माइल रखूंगी, मैं जितना ज्यादा फेक बन के रहूंगी, उतना ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि अगर वो एक लेवल पे है तो हम उनके आगे पीछे घूमे, हम उनको उतना ज्यादा बटरिंग करें, उतना फ्लैटर करें सो दैट हमें काम मिले। और अगर हम वो नहीं करते हैं, दिल फुली मेक श्योर दैट वो हमें इतना क्रश कर दे कि हम मेंटली अपना पेशेंस खो बैठे। एंड वो मेरे साथ भी हो चुका था, बट आई डिड नॉट गिव अप। मैंने कहा नहीं, मैं फिर से शुरुआत करूंगी, मैं शुरू से शुरू करूंगी, बिकॉज मैंने वो सारे दिन देखे हैं जो एक स्ट्रगलिंग पर्सन जो इस इंडस्ट्री में आने के लिए देखता है, और मैंने हमेशा से जीरो से स्टार्ट किया। सो इट डिडंट एक्चुअली मैटर अगर मैं जीरो से माइनस में भी चली जाऊं, माइनस से अगेन आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। मैंने अपने स्किल्स को पॉलिश किया, मैं ऑडिशंस देती रही एंड तब जाके मुझे मेरा ये सब टीवी का शो मिला। सो मैंने मूवीज से स्टार्ट किया था, मूवीज से कैसे मैं सीरियल्स में आई, सीरियल से कैसे मैं रियलिटी शोज में गई, रियलिटी शोज से अगेन सीरियल एंड अगेन आई एम गोना एंटर मूवीज। सो मेरे लाइफ में ये ग्राफ बहुत ज्यादा आ चुका है एंड आई एम काइंड ऑफ रेडी टू फेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सांप सीढ़ी का खेल होता रहा आपके करियर में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं इंडस्ट्री में जो एक्टर बनने आते हैं एंड इस फेम को हैंडल नहीं कर पाते, एज एन वो स्ट्रगल करके ऊपर तक तो जाते हैं। सी इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, जो चीज जितनी ऊपर जाती है वो उतना नीचे भी आता है। तो अगर आप उतने ऊपर गए हो, आपको उतना नीचे आने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड जब वो नीचे आने लगते हैं वो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेट्स टेक शाहरुख खान एग्जाम्पल, उनसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है? अपने लाइफ में वो इस ग्राफ तक चले गए थे कि उनसे ऊपर और कोई जा ही नहीं सकता था। एंड इवेंचुअली उनकी मूवीज धीरे धीरे करके इट कुड नॉट डू वेरी गुड एट द बॉक्स ऑफिस, बट ही डिड नॉट गिव अप। वी नो इट्स ऑल इट्स अ फेस। अगर हम ऊपर गए हैं, हम नीचे भी आएंगे, एंड अगर हमारे अंदर वो चीज है तो हम वापस में भी ऊपर जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस गेम। बात है। चलिए हम बात करते हैं, खुशी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ है, दैट हैज रियली शेकन अप लॉट ऑफ पीपल। अभी हाल ही में कंगना ने भी बहुत सारे जो है आरोप लगाए थे, बड़े बड़े लोगों पे लगाए थे, तो क्या कहेंगी आप कैसे पूरे इसको देख रही हैं? See, if you have committed suicide, no doubt, I don't know कि सुशांत सिंह राजपूत किस चीज से गुजरा है या वो क्या चीज से गुजर रहे थे, बट किसी पे अपने सुसाइड का आरोप थोपना ये बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इट इज, ईदर वी मेक इट और वी ब्रेक इट। वी कैन ओनली होल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर सेल्व्स। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैंने ये किया। अगर मैं गिव अप कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट अ फाइटर। मेरे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। आई नीड टू फाइट। अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं उन्हें एक्सपोज करूंगी, रादर देन गिविंग अप माई सेल्फ।
किसी का कुछ नहीं गया, वो उनका गया है. सो सुसाइड, कमिटिंग सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन एनीवेज. दैट इज व्हाट आई फील. खुशी, लेकिन जिस तरह से अभी कंगना रनौत ने कितने सारे जो है उन्होंने खुलासे किए, बड़े बड़े लोगों पे, बड़े बड़े बैनर्स पे जो उन्होंने आरोप लगाए, आप कितना इत्तेफाक रखती उन बातों से? सी एट अ पॉइंट कहीं ना कहीं शी इज राइट, बट एट अ पॉइंट कहीं ना कहीं आई फील दैट शी इज trying to gain publicity out of the whole thing, because Kangna has no other topic other than nepotism or favoritism. वो पिछले 5 साल से यही टॉपिक को लेके अपना विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा बनाती रहती है, या फिर कुछ भी हो वो नेपोटिज्म को ही लेके आती है. मे बी उन्होंने एक टारगेट बना लिया है करण जौहर को या 3-4 बड़े बड़े नाम को. जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हमें उतना बड़ा बनना है, हमें उतने बड़े लेवल पे खुद को लिंक अप करना पड़ेगा. सो मे बी वो लोग कंगना को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो उन्हें ही टारगेट करके बात करती है. अब जो इंसान चला गया है उसको लेके इतना ज्यादा कुछ बोलना आई डोंट थिंक इज नेसेसरी. बट अगर वो बोल रही है, एंड अगर वो इंसान जो चला गया है उन्होंने कुछ क्लियरली एक सुसाइड नोट पे नहीं लिखा है, सो आई डोंट थिंक किसी को ब्लेम करना और इतना ज्यादा टारगेट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. सो कहीं ना कहीं आई फील इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट विच इज क्रिएटेड बाय कंगना, जो वो हमेशा से करती है. इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, बुलिंग, इस तरह की बातें हैं ना, ये तो मानेंगी आप, इत्तेफाक रखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिस इज 100% श्योर, ये है, ऑफ कोर्स है. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक इट. अब जैसे हम अगर बचपन में स्कूल में जाते हैं, वहां पर भी टीचर्स की फेवरेट्स होती है, वहां पे भी बुलिंग होती है. सी लेवल कहीं ना कहीं से छोटा या बड़ा होता है, बट ये हम बचपन से फेस तो करते ही आ रहे हैं और हमें हैंडल करना आना चाहिए. गिविंग अप इज नो ऑप्शन. ऑप्शन है नहीं, लेकिन जो इनसाइडर आउटसाइडर की भी एक बहुत बड़ी बहस चल रही है इन दिनों, उस पर आप क्या कहेंगी? ऑफ कोर्स आउटसाइडर के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इंडस्ट्री में, बिकॉज जैसे मैं मेरी बात ले लेती हूँ. व्हेन आई वाज अ किड मुझे ये तो पता था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, बट आई डिडंट नो कि कोऑर्डिनेटर्स नाम की चीज होती है, पोर्टफोलियोज नाम की चीज होते हैं, कास्टिंग एजेंसीज होते हैं, व्हाट्सएवर. और अगर यही बात कोई स्टार किड्स की ले ले हम, तो उनको सब कुछ मालूम होता है कि किससे उन्हें अपना पोर्टफोलियो करवाना है. उनके फादर या मदर किसी एक को कॉल लगा देंगे एंड सिफारिश लगा देंगे कि यहाँ हमारी बेटी के लिए या हमारे बेटे के लिए ऐसी एक स्क्रिप्ट रेडी कर दो और उन्हें ऐसे इस चीज में कास्ट कर दो. सो उनके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है. हमारे लिए चीजों को जानने के लिए में भी बहुत साल लग जाते हैं, उसके बाद रियल स्ट्रगल शुरू होता है. हमारा तो मतलब चीजों को जानने में ही जितना टाइम लग जाता है, मे बी उतने में वो अपने करियर को एस्टैब्लिश भी कर लेते हैं. सो इनसाइडर एंड आउटसाइडर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम बात करें, तो अगर हम कोई कैरियर चॉइस करते हैं तो हमें वहां पे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोर्स करना पड़ता है? कोई भी चीज हो, जैसे कि एविएशन है, आपको पायलट बनना है तो आपका उसका कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता है, भले यू हैव टू पे मनी, आपको पैसे देने होते, कोर्स करना हो. तो आपको क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के लिए भी एक कोर्स होने चाहिए, ताकि उसके बाद जो है, उसके बाद आसान हो सकती है रास्ते, उसके बाद आपको पता रहे, वो बताएं आपको कैसे अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है? फिल्म इंडस्ट्री एंड टीवी इंडस्ट्री के लिए भी ऑफ कोर्स देयर आर कोर्सेज, एक्टिंग कोर्सेज है. लेकिन यहाँ पे ना, जितना ये इंडस्ट्री ग्लैमर इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में फेकनेस, फॉल्स कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा है. अब जैसे एक्टिंग कोर्सेज को ले ले या एक्टिंग क्लासेस को ले ले, वो काफी सारे एक्टर्स को पैसे दे देते हैं, ये बोलने कहते हैं कि उन्होंने वहां से एक्टिंग कोर्स किया है, उनके थ्रू उनको चांस मिला है, जो कि सबसे ज्यादा झूठ है. एंड बीइंग अ फ्रेशर, अगर मैं ले लूं या आपको ही ले ले, वो वीडियोस अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने यहाँ से कोर्स किया है और इसीलिए इनको ब्रेक मिल गया. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्टिंग कोर्स भले ही आप कर लो, लेकिन आपको स्ट्रगल तो वो जीरो से ही करना पड़ेगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड लक मैटर्स एंड क्लिकिंग एट द राइट टाइम मैटर्स. आपको सही लोगों से सही वक्त पे मिलना बहुत जरूरी है.
अच्छा, जो बात बार बार एक चीज और आ रही है कि ग्रुप तो ठीक है, आपकी ग्रुपिज्म है, आपको रोल्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपकी पब्लिसिटी होती है, आपकी जो प्रमोशन होता है, उस पे भी ग्रुपिज्म है, उसमें भी मीडिया हाउसेस इन्वॉल्व हैं, कई पीआर एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर है जो निकल के आ रहा है आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। इसमें बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म या ग्रुपिज्म नहीं बोल सकते पीआर में, बट हो ये जाता है। सी, वी आर ऑल्सो एक्टर्स, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, सो यू कांट एक्सपेक्ट कि हमारा मूड या हमारा नेचर हर वक्त सेम रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कंटिन्यूस हम 48 आवर्स 72 आवर्स शूट करते हैं, उसके बाद अगर कोई मीडिया पर्सन हमसे बाइट मांगता है, जानबूझ के कोई प्रोवोक करने वाले क्वेश्चन पूछता है या पोक करने वाले क्वेश्चन पूछता है, इफ वी रिएक्ट एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, अगर कोई पोक करेगा तो ऑब्वियसली वील रिएक्ट, एंड अगर उस पर हमने कोई गलत रिएक्शन दे दिया, सो इट्स ऑब्वियसली मीडिया जो हमें या तो मेक करती है या ब्रेक करती है, एंड इफ दे डोंट लाइक आवर रिएक्शन, ऑब्वियसली वो हमारे बारे में नेगेटिव चीजें छापना शुरू कर देंगे, एंड पब्लिक को डायरेक्टली हमारे बारे में पता नहीं रहेगा कि हमने क्या बोला है या क्या स्टेटमेंट दिया है, बट मीडिया हमारी उस तरह से इमेज जरूर बना देती है पब्लिक के आगे कि एक वो इमेज काफी सालों तक बैठ जाती है लोगों के दिमाग में। चीज और जो है बार बार आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरह से रोल्स को लेके बात आ रही है, चलिए नेपोटिज्म में स्टार किड्स को जो है फायदा मिल रहा है, फेवर किया जा रहा है, और कुछ जो लोग हैं जो चमचागिरी करते हैं उनको अच्छे रोल्स, अच्छे बैनर्स मिल जाते हैं, प्रमोट करते हैं। साथ में ये भी कहा जाता है कि जो अफेयर्स होते हैं, जो ये भी होता है, ये भी बताया जाता है, ये भी बड़े बैनर्स बताते हैं कि यू आर सपोज टू हैव दिस एज योर बॉयफ्रेंड एंड दिस वन एज योर गर्लफ्रेंड, मतलब दे मॉनिटर इवन योर पर्सनल लाइफ। That's very true। आजकल ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन बन गया अब, और ये सबसे ज्यादा चलता है आपके करण जौहर के बैनर में, बिकॉज करण जौहर सारे स्टार किड्स को या इन्वेस्टर्स के जो भी बच्चे हैं उनको लॉन्च करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पूरा प्री प्लान रहता है। इस हीरो का इस हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है, जब तक मूवी रिलीज नहीं होती है, जब तक मूवी स्टार्ट नहीं होती है, तब तक इनके अफेयर्स बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं, और जैसे ही मूवी खत्म होगी वैसे उनके अफेयर्स भी खत्म हो गए। तो सबसे ज्यादा ये पब्लिसिटी स्टंट ये बहुत ज्यादा इजी होता है कि हीरो ने हीरोइन के साथ लिंकअप कर लिया, न्यूज बन गया एंड टॉक ऑफ द टाउन बन गया, बिकॉज लोगों को बहुत ज्यादा बॉलीवुड में इंटरेस्ट रहता है कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है या इसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो ये पूरा एक फर्स्ट 3 months to 1 year का एक गेम होता है, जो मूवी के बिगिनिंग से लेके एंड तक प्लान किया हुआ होता है। इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम थिंग, बट यू कैन से एक पूरा पैकेज रहता है, फ्रॉम पब्लिसिटी स्टंट्स टू द मेकिंग टू द रिलीज। मतलब पूरी चीज स्क्रिप्टेड रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम सुनते थे कि केवल रियलिटी शोज में जो होता वो स्क्रिप्टेड होता था, अब जो है फिल्म मतलब जब स्टार्ट हो रही है, कास्टिंग हो रहा और एंड हो रहा, उसके जो लीड का जो रोमांस है वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है। बिकॉज ये ऐसा हो गया है कि पब्लिक को जो देखना है हमारे एक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स वो दिखा रहे हैं। अगर पब्लिक सिर्फ और सिर्फ ये प्रोफेशनल लाइफ को या सिनेमा को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दे और एक्टर्स के पब्लिक लाइफ को लेके इतना ज्यादा गॉसिप ना बनाए, तो शायद से ये पब्लिसिटी कम हो जाएगी। बट पब्लिक को जो देखना होता है हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स यही दिखा रहे हैं, बी इट इन रियल लाइफ और रियल लाइफ। जैसे ये सुशांत सिंह के डेथ के बाद जिस तरह से अगर हम बात करें तो करण जौहर, आलिया भट्ट, यशराज बैनर, इन सब के जो अगर हम कहें सोशल मीडिया में फॉलोअर्स लगातार कम होते जा रहे हैं, इनको ट्रोल किया जा रहा है, आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा आने वाले समय में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को? वेल सी, जितनी जल्दी लोगों को चीजें याद रहती हैं उतनी जल्दी लोग चीजों को भूल जाते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा हार्श रियलिटी मैं ये बोलूंगी कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब तक वो लोगों के आगे एक्चुअल में प्लीड करते थे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट बेग करते थे दैट आई एम नॉट अ स्टार किड, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, प्लीज जाके मेरी फिल्में देखो, बिकॉज अगर मेरी फिल्में फ्लॉप होने लग गई तो आई विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द इंडस्ट्री। बट उस टाइम पे किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, एंड जब वो अब नहीं रहे तो लोग उस बात को लेके इतना ज्यादा न्यूज क्रिएट कर रहे हैं।
एंड आई थिंक ये कुछ महीने बाद वाइप आउट भी हो जाएगा एंड वापस से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी. सो पीपल नीड टू चूज देयर फेवरेट एक्टर्स वाइजली. पीपल नीड टू गिव स्पेस टू ऑल द आउटसाइडर्स विद होल हार्टेडली. एंड ये जो भी करण जौहर या बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की फिल्में बन रही है, अगर लोग सच में इनको बॉयकॉट करना शुरू कर दे, सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ये पब्लिक ही है जो सबको बनाती है. अगर ये चीजों को ये कंटिन्यू करे सो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा. लेकिन ये जितनी जल्दी अगर ये न्यूज बन रही है उतनी जल्दी अगर ये वॉश आउट हो जाता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है किसी के भी लाइफ पे. पब्लिक मेमोरी कई बार जो है बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लगातार 1 महीने से ये जो लोग हैं उनका आउटक्राई आ रहा है, बढ़ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं ये मुहिम रंग लाए. Yes, it is quite a bit possible because ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एंड अपनी जगह नहीं बना पाने की वजह से काफी लोग या तो अपने घर वापस चले जाते हैं या फिर वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं. और ये दिस इज अ हाई टाइम जब लोगों को ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट ना ही करण जौहर, ना ही एकता कपूर, ना ही आदित्य चोपड़ा किसी को कुछ बनाती है. ये पब्लिक है जो हम सबको बना रही है. और अगर पब्लिक ने उनको खुशी आपने हाई टाइम जो है ये पब्लिक समझे कि पब्लिक ही है जो फिल्म स्टार्स को बना रही है, इतना सर चढ़ा रही है. खुशी आपने हमारे साथ इस मुहिम में आप जुड़ी, आपने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए, हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. तो #EndNepotismWithIND24 एक मुहिम है जो लगातार बढ़ते जा रहा है. हमसे कलाकार जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और हम चाहेंगे आप भी, आपके आसपास अगर कोई नेपोटिज्म का इंसिडेंट है होता हुआ आप देख रहे हैं, आपके साथ कोई बीत रही है, कोई आप बीती है, तो आप हमारे साथ शेयर करें. आप हमसे जुड़ सकते हैं ट्विटर में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक के माध्यम से. तो #EndNepotismWithIND24 में आज इतना ही. अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ. आप देखते रहिए IND24.